सर्वपितृ अमावस्या को महालय अमावस्या या महालय विसर्जन भी कहते हैं। यह पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। इस दिन पितरों का श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करने से वे प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। विधि विधान पूर्वक श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। वर्तमान समय में देखा जाए तो विधि पूर्वक श्राद्ध कर्म करने में धन की आवश्यकता होती है। पैसा न होने पर विधि पूर्वक श्राद्ध नहीं किया जा सकता। ऐसे में पितृदोष होने से कई प्रकार की समस्याएं जीवन में बनी रहती हैं। पुराणों के अनुसार ऐसी स्थिति में पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर कुछ साधारण उपाय करने से भी पितृ तृप्त हो जाते हैं। न कर पाए श्राद्ध तो करें, इनमें से कोई एक उपाय नहीं होगा पितृदोष। जिस स्थान पर आप घर में पीने का पानी रखते हैं वहां रोज शाम को शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इससे पितरों की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। इस बात का ध्यान रखें कि वहां जूठे बर्तन कभी न रखें। सर्वपितृ अमावस्या के दिन चावल के आटे के 5 पिंड बनाएं व इसे लाल कपड़े में लपेटकर नदी में बहा दें। गाय के गोबर से बने कंडे को जलाकर उस पर गूगल के साथ घी, जौ, तिल व चावल मिलाकर घर में धूप करें। विष्णु भगवान के किसी मंदिर में सफेद तिल के साथ कुछ दक्षिणा रुपए भी दान करें। कच्चे दूध, जौ, तिल व चावल मिलाकर नदी में बहा दें। यह उपाय सूर्योदय के समय करें तो अच्छा रहेगा। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराएं या सामग्री जिसमें आटा, फल, गुड़, सब्जी और दक्षिणा दान करें। श्राद्ध नहीं कर सकते तो किसी नदी में काले तिल डालकर तर्पण करें। इससे भी पितृदोष में कमी आती है। श्राद्ध पक्ष में किसी विद्वान ब्राह्मण को 1 मुट्ठी काले तिल दान करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। श्राद्ध पक्ष में पितरों को याद कर गाय को हरा चारा खिला दें। इससे भी पितृ प्रसन्न व तृप्त हो जाते हैं। सूर्य देव को अर्घ इस प्रकार दें। इन मंत्रों के द्वारा सूर्य भगवान को अर्घ देने से यमराज प्रसन्न होकर पूर्वजों को अच्छी जगह भेज देते हैं। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम धर्मराजाय नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम मृत्युर्मा नमः, ओम दानवेंद्र नमः, ओम अनंताय नमः। अर्घ देकर प्रार्थना करें कि आप मेरे पितरों को श्राद्ध युक्त प्रणाम पहुँचाएं और उन्हें तृप्त करें। पितरों को ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त होता है, उनकी सद्गति होती है। यदि आप श्राद्ध के निमित्त भोजन कराना चाहते हैं तो इन बातों को जरूर समझ लीजिए। हमारे जिन संबंधियों का देहावसान हो गया है, जिनको दूसरा शरीर नहीं मिला है, वे पितृलोक में अथवा इधर उधर विचरण करते हैं। उनके लिए पिंडदान किया जाता है। बच्चों एवं सन्यासियों के लिए पिंडदान नहीं किया जाता। और जिन दिवंगत पूर्वजों की तिथि की सही जानकारी न हो, उनका श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या के दिन करने से उनकी सद्गति होती है। इसलिए महालय श्राद्ध पर अवश्य करना चाहिए श्राद्ध। विचारशील पुरुष को चाहिए कि जिस दिन श्राद्ध करना हो उससे एक दिन पूर्व ही संयमी श्रेष्ठ ब्राह्मण को निमंत्रण दे दे। परंतु श्राद्ध के दिन कोई अनिमंत्रित तपस्वी ब्राह्मण घर पर पधारे तो उन्हें भी भोजन कराना चाहिए। पात्रों में भोजन रखकर श्राद्धकर्ता को अत्यंत सुंदर एवं मधुर वाणी से कहना चाहिए कि हे महानुभावों, अब आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार भोजन करें। श्रद्धा युक्त व्यक्तियों द्वारा नाम और गोत्र का उच्चारण करके दिया हुआ अन्न पितृगण को वे जैसे आहार के योग्य होते हैं वैसा ही होकर उन्हें मिलता है। यह बात विष्णु पुराण में वर्णन है। श्राद्ध में इन 3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। शुद्धि, अक्रोध और जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जिनकी देहावसाना तिथि का पता नहीं है, उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन अवश्य करना चाहिए।
श्राद्ध कर्म करते समय जो श्राद्ध का भोजन कराया जाता है तो लगभग दोपहर में 11:30 से 12:30 बजे तक उत्तम काल होता है। गया, पुष्कर, प्रयाग और हरिद्वार में श्राद्ध करना श्रेष्ठ माना गया है। गौशाला में, देवालय में और नदी तट पर श्राद्ध करना श्रेष्ठ माना गया है। सोना, चांदी, तांबा और कांसे के बर्तन में अथवा पलाश के पत्तल में भोजन कराना अति उत्तम माना गया है। लोहा, मिट्टी आदि के बर्तन काम में नहीं लाने चाहिए। श्राद्ध के समय अक्रोध रहना, जल्दबाजी न करना और बड़े लोगों को या बहुत लोगों को श्राद्ध में सम्मिलित नहीं करना चाहिए, नहीं तो इधर उधर ध्यान बट जाएगा। तो जिनके प्रति श्राद्ध सद्भावना और सद उद्देश्य से जो श्राद्ध करना चाहिए वे फिर दिखावे के उद्देश्य में सामान्य कर्म हो जाता है। सफेद सुगंधित पुष्प श्राद्ध कर्म में काम में लाने चाहिए। लाल काले फूलों का त्याग करना चाहिए। अति मादक गंध वाले फूल अथवा सुगंधहीन फूल श्राद्ध कर्म में काम में नहीं लाए जाते हैं। पितृ अमावस्या के दिन पितृ पृथ्वी लोक से विदाई लेते हैं। तो पितृ अमावस्या 21 सितंबर रविवार को है। तो अमावस्या के दिन इनमें से कोई एक उपाय या फिर पिंडदान अवश्य करें। पितरों का शुभ आशीर्वाद मिलेगा जिससे घर में वंश वृद्धि, सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देना था। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण।